इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। धान की पराली न जलाने के लिए आज जनपद संत कबीर नगर के विकास भवन के सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय कृषक जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। संत कबीर नगर जिले के विकास भवन के सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय कृषक जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के हजारों किसानों को पराली न जलाने के लिए दिए गए निर्देश, साथ ही जिले के अनेक कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को तकनीकी मशीनों के बारे में बखूबी जानकारी दी गई। बतौर मुख्य अतिथि आनंद त्रिपाठी सांसद प्रतिनिधि ने भी किसानों को तकनीकी विधियों को अपनाने के लिए आग्रह किया और पराली न जलाने का निर्देश दिया। वहीं पर जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभागार में उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं पर मुख्य विकास अधिकारी ने अपने व्यक्तित्व में किसानों को सरकारी लाभ के बारे में अवगत कराते हुए समय पर अभाव होने की क्षमा मांगते हुए उपस्थित किसानों से विदा लेते हुए चले गए। इस आयोजन में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की सैकड़ों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभागार में उपस्थित सभी किसानों को नाश्ता भी कराया गया, जिसमें किसानों के चेहरे पर खुशी झलकती नजर आई। कार्यक्रम में जिले सभी ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। एडीओ हंसर बाजार राम ललन मिश्र, बीटीएम हंसर बाजार नर्मदेश्वर चंद्र, टीएसी फिरतू राय, एटीएम रज्जू प्रसाद, एटीएम रंगपाल सिंह ने जिले के सभी किसानों का स्वागत किया और कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था में प्रथम हिस्सा लिया। मनोज कुमार शर्मा, ठीक है, आप देंगे। शैलेश कुमार, दियो साहब आगे बढ़ा दीजिए इसमें। शैलेश कुमार, मुरलीधर तिवारी, आशुतोष सैनी,
प्रतिनिधि श्री अनंत त्रिपाठी जी साहब, अभी उनके बीच में हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय संत कबीरनगर जो लोगों को संबोधित करके काफी जुटे, डीसी नारायण साहब और कृषि निदेशक महोदय संत कबीरनगर, जिला कृषि अधिकारी संत कबीरनगर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संत कबीरनगर, कमिश्नर अधिकारी संत कबीरनगर, एसडीओ साहब, हमारे जो एलाइड सेक्टर में जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी का मैं डॉक्टर राजेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र परिसर करता हूँ। मित्रों, बहुत ही मैं कोई बहुत नई चीज नहीं बता रहा हूँ, न इस गोष्ठी में कोई बहुत नई चीज आपको बताई जाएगी। इस पे लगातार इसका जागरूकता कार्यक्रम नाम ही रखा गया है। जो हमारे अंदर शिथिलता आ जाती है, समय समय पर विभाग के लोग, जो संबंधित विभाग के लोग हैं, वो अपने अपने लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। क्योंकि अब हमारी जो धान की फसल है, खरीफ का सीजन हमारा समाप्ति पर है और रबी का सीजन हमारा शुरुआत पर है। तो अब हमारी धान की फसल कटेगी, रबी की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे और ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या आएगी पराली प्रबंधन की। किसान भाइयों, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, लेकिन यहाँ मेरे सामने जितने भी किसान भाई, इस जनपद के सम्मानित किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं 2 लाइन उनके बारे में कहना चाहूँगा। वो अपने इस पावर को पहचानने की आवश्यकता है, मैं प्रयास करूँगा और 2 लाइन में कहूँगा कि सम्मान हर कृषक का बंधन से कम नहीं है, इनका गली बगीचा नंदन से कम नहीं है, और धरती के ये खुदा हैं जो सबका पेट भरते, इनके चरण की माटी चंदन से कम नहीं है। तो आप वो चंदन हैं जो सभी लोग, देवी देवताओं के भी सर पे चंदन लगाया जाता है, हमारे जो पुजारी पंडित हैं वो भी लगाते हैं, सभी लोग हर कार्यक्रमों में चंदन लगाते हैं। और आप ही वो खुदा हैं इस पृथ्वी के जो सबका भरण पोषण करते हैं, पेट पालने का काम करते हैं। मित्रों, बहुत दुखद स्थिति थी हम लोगों की 2007 के पहले। जितने भी इसमें कृषि के विशेषज्ञ बैठे होंगे और कृषि के स्टूडेंट होंगे, कृषि के जानने वाले लोग हैं, सबको पता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, कृषि के क्षेत्र में हरियाणा पंजाब की जब बात आती थी तो हम कहीं नहीं खड़े होते थे, नीचे से टॉप 5 में रहते थे। लेकिन भला हो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, जिन्होंने जो एक मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे, वो मिसाइल के वैज्ञानिक थे। संजोग से उनको इस देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और उन्होंने एक चिंतन मनन किया और 2 चीजें खेती किसानी से संबंधित उन्होंने कही थी कि अगर हमने समय रहते अगर अनाज की भरपूर मात्रा की व्यवस्था नहीं की तो एक दिन बहुत जल्दी 2010 से लेकर 15 के बीच में आएगा कि हम फिर से भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे, जो 50 के दशक और 60 के दशक में हमारी स्थिति थी। और उस पे जब वैज्ञानिकों ने, हमारे किसी एक्सपर्टों ने उस पे मंथन किया, हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, उन्होंने जब उस पे विचार विमर्श करना शुरू किया कि इससे कैसे निजात पाया जाए, तो उसकी रणनीति बनाई गई और वो रणनीति 2007 में इस धरातल पर आत्मा सब मिशन के रूप में और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के रूप में लॉन्च हुई। और इसका तो करना चाहिए। सरकार हमेशा योजना को नहीं रख सकती, वो हमको एक जागरूक करने के लिए आता है, जागरूक कर देता है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आता है, उसको आप एडॉप्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो इसकी भी आवश्यकता है। बार बार हम
प्रजातियों हर साल आप तो 8 साल आप कहते हैं कि साहब कोई नई वैरायटी बता दीजिए। नई वैरायटी से काम नहीं चलेगा। वैरायटी तो ऑलरेडी 10 साल के लिए 15 साल के लिए होती है ना, और एक वैरायटी को पैदा करने में 7 साल का समय लग जाता है। ठीक है, उस समय हमारी आवश्यकता थी जब हम जूझने वाले थे कि हमारे पास अन्न के भंडार खाली हो रहे हैं, तो सरकार के भी थोड़ी सी की वैज्ञानिकों ने भी कहा चाहिए कि आज की हमारी आवश्यकता हाइब्रिड सीडों की तरफ हम थोड़ा सा झुक गए। लेकिन अब हाइब्रिड सीडों का भी आप देख लो, हाइब्रिड में सीधे क्या कमर टूट गई है, हाइब्रिड वालों की कमर टूट गई, क्योंकि जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जब हमारी बिजली अच्छी हो जाती है तो खराब नहीं करना। जब हमारी स्थिति हमारी पॉकेट मजबूत होगी तो हम खराब खाना चाहेंगे नहीं। हर आदमी बढ़िया कपड़ा पहनना चाहता है, हर आदमी बढ़िया खाना चाहता है। तो हमारी मजबूरी थी, हमने हाइब्रिड को अपनाया, लेकिन आज हमारी मजबूरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटियां हैं, हम उसकी तरफ सबसे ज्यादा मुझे कष्ट होता है जब हमारे किसान भाई दुकान पर जाते करते तो उनसे हाइब्रिड की सरसों आई है बड़ी अच्छी, और कंपनी वाले पकड़ा देते हैं कि ये बाहर का है, ये पाइनियर का है, ये ब्रांडेड का है, ये टाटा का है, ये फला है, और 400 ग्राम का सीड कितने में मिलता है? 1800। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।